अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा, मेरे साथ अरसल नदीम। मेरा आपसे सवाल ये था कि बचपन में हमारा ऐसा माइंडसेट क्यों डेवलप किया जाता है कि फैमिली की तरफ से हमें प्रेशराइज़ किया जाता है कि बेटा आपने चूज़ करनी है, प्रोफेशनल डिग्री चूज़ करनी है, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स। लेकिन जो हम तालिब इल्म या स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट फील्ड्स चूज़ करते हैं और उन फील्ड्स में अपना 100% देते हैं और कामयाब होते हैं बाकायदा। लेकिन जो उनको फ्रीडम बचपन से मिलनी चाहिए थी उनके माइंड के हवाले से, वो क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती? वालेकुम सलाम। देखिए हमजा, हम स्टार्ट करते हैं ग्रेजुअली स्टार्टिंग से। होता बेसिकली ये है कि हमें ये बातें बिल्कुल सिखाई जाती हैं बचपन में। लाइक अगर एक बच्चा है तो उसको ये बताया जाता है, या कोई बच्ची है उसको ये बताया जाता है कि अगर आप अपने स्कूल में एक स्कूल गर्ल हो या आप एक स्कूल बॉय हो, ठीक है, अगर आप क्लास में एक यानी कि जो फीमेल सीसीआर होती हैं या मेल सीसीआर होते हैं, अगर वो हो तो आपके अंदर जो है लीडरशिप की स्किल्स आती हैं और आप ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाते हो। ये हमें बताई जाती हैं चीज़ें। लेकिन वो बच्चे जो है वो दो होते हैं सिर्फ क्लास में, वो सिर्फ दो बच्चे होते हैं। लीडरशिप की थोड़ी सी मीनिंग तो उनको समझ आ जाती है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, लेकिन जो लाइफ आपको सिखाती है जब आप ग्रेजुअली बड़े होते हो, जब आप देखते हो डिफरेंट चीज़ों को देखते हो, जो मुश्किलात आती हैं आपकी लाइफ में, वो जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके अंदर लेकर आती हैं, वो एक क्लास में, एक बचपन में वो नहीं आती हैं। सो बेसिकली ये पहला झूठ है जो हमसे बचपन में बोला जाता है और हमें ये माइंड वॉश किया जाता है कि दूसरे बच्चे उस लायक नहीं है कि वो लाइफ में आगे बढ़ सकें। सिर्फ वही बच्चे ब्रिलियंट होंगे जो क्लास में नुमाया होंगे, वो स्पीचेस करते होंगे, वो अपनी क्लास को आगे लेकर चलते होंगे, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। और दूसरे बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपने आप को लाइक लो फील कर रहे होते हैं। वो बच्चे सोचते हैं कि हम वैसे नहीं ग्रो अप कर पाएंगे जैसे वो कर रहे हैं, और उनमें कॉन्फिडेंट की कमी रहती है। दूसरा फैक्ट ये है जो हमसे बचपन में कहा जाता है कि आप बुक्स पे तवज्जो दें, आप स्टडी पे तवज्जो दें, आप स्टडी करेंगे तो आप कामयाब होंगे, यानी कि किताबी कीड़ा बन जाएं। जब आप किताबी कीड़ा बन जाएंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप स्पोर्ट्स को, हमें स्पोर्ट्स को जो है वो फॉलो करने की इजाज़त नहीं होती, हमें स्पोर्ट्स को खेलने की इजाज़त नहीं होती। हम ये सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं, हमारे बड़े ये सोचते हैं, हमारे टीचर्स इवन तो ये सोचते हैं कि आप अगर खेलेंगे कूदेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जब आप लाइफ में आते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि स्पोर्ट्स से कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स बनते हैं, फुटबॉलर्स बनते हैं, इसके अलावा हॉकी खेलते हैं, प्रोफेशनल कोई ऐसे गेम खेलते हैं जिससे उनका एक प्रोफेशन बन जाता है लाइफ में। वो गेम से ही आगे बढ़ते हैं और वो ज़्यादा पैसे भी अर्न करते हैं, उनका प्रोफेशन बन जाता है, उनकी इज्जत ज़्यादा होती है और वो मुल्क का नाम भी जो है रोशन करते हैं। लेकिन हमें बचपन में ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप अगर खेलेंगे तो आप कभी भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, आप कभी भी उस तरह सीख नहीं सकते। लेकिन खेल आपको क्या सिखाती है? खेल आपको लीडरशिप सिखाती है। खेल आपको फेलियर से सफर करना सिखाती है। जब आप फेल होते हो आपको ये गेम सिखाती हैं कि आपने उसमें उभर कर कैसे आना है। जब आप एक डिसिप्लिन जो सीखते हो वो आप गेम से सीखते हो, वो हमें नहीं बताया जाता, हमें ये नहीं सिखाया जाता, बताया जाता कि आप अगर खेलेंगे तो आप ये चीज़ें सीखेंगे। ये तमाम जो जिंदगी के बेटर और बेस्ट क्वालिटीज़ हैं वो हम गेम से सीखते हैं। आपकी जो हॉबीज़ हैं हम उसको फॉलो करने की इजाज़त नहीं देते अपने बच्चों को। हॉबी से क्या मुराद है? अगर एक बच्चा पर्टिकुलरली सोशल मीडिया यूज़ करता है, या वो अच्छा लिख पढ़ सकता है या अच्छा बोल सकता है, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, आपने वो नहीं, आप उसको नहीं करने देते। लेकिन आजकल देखते हैं कितने यूट्यूबर्स हैं या कितनी ऐसी एप्स हैं जिसके ऊपर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, उसको मोनेटाइज करके अब पैसे कमा रहे हैं और वो लाइफ में बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। वो अपनी हॉबीज को फॉलो करते हैं तो वो इतने बड़े सक्सेसफुल बंदे बन जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि आपकी हॉबीज आपको कोई यानी कि अर्निंग दे सकती है या आपको एक अच्छा प्रोफेशन दे सकती है। नहीं, हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि तुमने सिर्फ पढ़ना है, तुम्हारी डायरेक्शन सिर्फ वो है डॉक्टर या इंजीनियर या कोई ऐसी फील्ड जो एक रीजनेबल सोसाइटी में मुकाम रखती है। अच्छा, जो नेक्स्ट जो फैक्ट है, जो हकीकत है हमारी सोसाइटी की, वो बहुत बड़ी है, वो सबसे ज्यादा अहम है, वो है ग्रेड्स। कि अगर आपकी क्लास में अच्छे ग्रेड्स नहीं है, आप किसी क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पर्टिकुलरली एफएससी में, इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स नहीं है तो आप डॉक्टर में, अगर आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब आप ग्रो होते हो, जब आप बड़े होते हो, बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट फील्ड्स को चूज करते हैं, आगे स्टडी करते हैं, पीएचडी करते हैं और आगे निकल जाते हैं। और उनके अंदर जो एक माइंड के अंदर एक मिसपरसेप्शन होता है, जो
ग्रेजुअली हमारे अंदर घुसा दिया जाता है बचपन में, वो बाद में पता चलता है, और बाद में वो हायर एजुकेशन लेते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन को चूज करते हैं, तो वो अपना मुकाम पैदा करते हैं माशरे में। लेकिन जो ग्रेड्स का एक ताल्लुक है वो एक झूठ है कि एक बच्चा अगर प्रॉपरली स्टडी में अच्छा नहीं है तो हम उसको डिग्रेड कर देते हैं, ये क्या कह के तुम नालायक हो, तुम पढ़ नहीं सकते। और वो बच्चा जो शायद कुछ कर सकता है, शायद उसके पास डिफरेंट टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेटर बन सकता है, चाहे वो एक फ्रीलांसर बन सकता है, चाहे वो कोई ऐसे बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन वो नहीं बन पाता। सिर्फ एक पर्टिकुलरली जो एक सो कॉल्ड ग्रेड्स है हमारी सोसाइटी में कि हमें बताया जाता है कि उसने मार्क्स अच्छे नहीं लिए, तो वो उसके अंदर से जो कॉन्फिडेंट है, जो वो करना चाह रहा था, वो भी नहीं कर पाता। आखिरी बात मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि जो मेजर फैक्टर है दरअसल देखा जाए वो है इंस्टीट्यूट। अगर हम कहें, हमारे वालिदैन, हमारे इवन दो टीचर्स हमें कहते हैं कि आप पर्टिकुलरली इस इंस्टीट्यूट में नहीं जाओगे तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल नहीं बन जाते। फॉर एग्जांपल हम किसी कॉलेज का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन आप इस कॉलेज में नहीं जाएंगे तो आपका वो मुकाम पैदा नहीं होगा, आप उस तरह से उस प्रोफेशन को जो है वो नहीं पहुंच सकते जो आपको पहुंचना चाहिए। हमें इंस्टीट्यूट्स की इंस्टीट्यूट, मैं ये नहीं कहता कि इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता, इंस्टीट्यूट्स मैटर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ वही मैटर नहीं करते कि हम सिर्फ उसी को एक इंपॉर्टेंस दे दें कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे ही, ठीक है, तो आप एक अच्छा मुकाम पैदा कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग डिफरेंट बैकवर्ड एरिया से आते हैं, अपना नाम पैदा करते हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, एक छोटी सी कंट्री से उभरता हुआ सितारा बड़ी कंट्री में जाके अपना नाम पैदा करता है। तो इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, के उसके अंदर टैलेंट क्या है। तो सिर्फ हमें बच्चे के अंदर से टैलेंट को अक्स करने की जरूरत होती है, उसको बताने की जरूरत होती है कि बच्चा, आपके पास ये फ्रीडम है, जो तुम चाहो लाइफ में तुम करो, लेकिन अपना उसमें बेस्ट दो, जो तुम्हारी इंटरेस्ट है वो ही करो, वो नहीं जो तुम्हें हम दे रहे हैं। लाइक अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको भी पता है कि जब वो बड़ा होता है तो वो ही करता है जो वो एक्चुअल में करना चाहता है, जो एक्चुअल में लाइफ में वो करना चाहता है वही करता है। तो वही चीज जो बाद में करना चाहता है हमजा जी, तो वो पहले भी जो है वो पहले भी कर सकता है, वो पहले भी कर सकता है। अगर वो पहले करता तो जाहिर सी बात है वो लाइफ में ज्यादा ग्रो करता, वो लाइफ में ज्यादा कामयाब होता। हमें सिर्फ फ्रीडम होनी चाहिए, हमारे बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर हम कोई भी काम करना चाहें जो हमारा मनपसंदीदा काम है तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो एक हॉबी क्यों नहीं है, चाहे वो गेम क्यों नहीं है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बात की लीडरशिप की, आप ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे कि लीडरशिप इसमें कैसे, वो जो CCR वाली थी बात थी, वो कैसे इसमें रिलेट करती है। तो उसका कहने का मकसद ये था कि हम सोचते हैं ना कि आप पॉलिटिकल लाइक फील्ड को चूज करते हो या ऐसी कोई फील्ड चूज करते हो जहां पे आप लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, तो वो सिर्फ उन्हीं बच्चों में होती है जिन्होंने ये काम पहले कर चुके हो अपनी स्टूडेंट लाइफ में। तो ऐसा नहीं है, बाद में लोग लीडरशिप की स्किल्स को इनहांस करते हैं, वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और लाइफ में ग्रो करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।